बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों मैं आज रीडिंग का सेट नंबर 4 लेके आया हूं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। बच्चों आइए करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, आपने एक बात नोटिस करी होगी, अब वो हर एग्जाम में आपसे ट्रायंगल जरूर पूछ रहा है कि हर एग्जाम में कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं। तो 2 सवाल आपके त्रिभुज वाले जरूर आ रहे हैं बच्चों। तो आज के पहले क्वेश्चन पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे बताएं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहला सवाल ये है बच्चों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ये आपको बताना। क्या बच्चों प्रॉपर सही दिखाई दे रहा बोर्ड पे? ठीक है। आप देखो, ध्यान दो बच्चों। अब इसमें जो ऑप्शन है बच्चों मेरे पास, ए ऑप्शन है 15, बी 17, सी 19 और डी ऑप्शन है बच्चों 21। तो हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों? देखो मैंने आपको टेक्निक बता रखी है। आप इनके नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बच्चों देखो ध्यान दो, यहां पर अधिकतम नंबर कितने हैं? 8, और जितने डायगोनल यानी कि विकर्ण होंगे बच्चों उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो विकर्ण कितने? विकर्ण देखो 1 और 1 विकर्ण कितने होते हैं बच्चों? 2। तो हमारे पास 2 से गुणा करा तो 8 दूनी 16। तो 16 त्रिभुज तो बच्चों हमारे पास इस पूरी वाली आकृति में यहां से यहां तक वाली ना है। आप देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आकृति बच्चों इस तरह से बन जाती है तो उसमें त्रिभुज कितने बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 बनते हैं। तो वो 3 त्रिभुज तो बच्चों इसमें होंगे, यहां से यहां तक। इसी के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये वाला बना बच्चों 4 और एक ये वाला बना 5। तो 16 में बच्चों 5 और जोड़ूंगा तो 21। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा? डी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों? डी। जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड पे? जी। ओके। उसके बाद कॉपी कर लें जरा सभी बच्चे। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन, जी बच्चों सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है बच्चों हमारे पास, लिखेंगे 63 अनुपात 9 समानुपात 53 अनुपात कुछ भाग। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और बच्चों डी ऑप्शन 4। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बड़े देखने को मिल रहे होंगे। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न पर है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर बच्चों हमारे पास 63 से 9 कैसे बना, तो हमें बताना बच्चों कि 53 से क्या बनेगा। देखो बच्चों अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं, 6 और 3 का अंतर कितने का है बच्चों? 3 का। अगर 3 का वर्ग करूंगा तो 3 तिया 9। उसी प्रकार से बच्चों 5 और 3 का अंतर कितने का है? 2 का। अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा? 4। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आज के हम क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरे पे चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है, लिखेंगे गतकल अनुपात आगामी कल समानुपात मार्च अनुपात क्वेश्चन। बच्चों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बच्चों अप्रैल, बी ऑप्शन मई, सी ऑप्शन है बच्चों जून और डी ऑप्शन है बच्चों जुलाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
ये भी कई बार हमारे पास एग्जाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो ध्यान दो बच्चों, जो मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ बच्चों, इस सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम के लिए, रीजनिंग वनडे सभी एग्जामों में आती है, तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखो गतकल, बेटा गतकल का मतलब है बीता हुआ कल। कौन सा कल बेटा? बीता कल। आगामी कल का मतलब क्या होता है बच्चों? आने वाला कल। देखो बीता हुआ कल, आने वाला कल, तो इनके बीच में एक दिन का स्पेस हो गया आज का। उसी प्रकार से मार्च किसको दर्शाएगा? बीते हुए को। तो एक स्पेस यानी कि अप्रैल छोड़ के आने वाला क्या होगा बच्चों? मई। बी ऑप्शन। कई बार बच्चे इसमें अप्रैल लगा देते हैं जबकि गलत उत्तर है, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन, मई। बच्चों मैं आप लोगों को इसमें 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहे हमसे। अभी 3 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे, चौथे में लिखेंगे विषम बताइए। विषम का मतलब अलग कौन सा है? अब देखो बच्चों, ए ऑप्शन है हमारे पास त्रिभुज, बी ऑप्शन है व्रत, सी ऑप्शन है आयत, और डी ऑप्शन है बच्चों बारह। अब इसमें बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से बच्चों कौन सा एक विकल्प अलग है। अब देखो ध्यान, पहला ऑप्शन है बच्चों त्रिभुज। जब मैं त्रिभुज की बात करूंगा बेटा तो त्रिभुज बनाऊंगा तो मैं ये ऐसे बनेगा। दूसरा है बच्चों व्रत, मैं व्रत की बात करूंगा तो व्रत मेरे पास ये बना। आयत की बात करूंगा बच्चों तो आयत क्या होगा? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। मैं वर्ग की बात करूंगा बच्चों तो वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों किससे बने हैं? भुजाओं से बने हैं। और व्रत में भुजा नहीं होती, व्रत की परिधि होती है C बराबर 2πr। ठीक है ना बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया हमारे पास? बी ऑप्शन इसमें क्या होगा बच्चों? अलग होगा। उसके बाद आज के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, मैं प्रयास करूंगा कि हर टॉपिक को इसमें कवर किया जाए प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों हम 5 में चलेंगे। 5वें नंबर पे लिखेंगे, 5वें नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे भैया, लिखेंगे PHYSICS शब्द लिखा है PHYSICS में ब्रैकेट में लिखेंगे जोड़े बनाओ। मैंने बता रखा कि जोड़े कैसे बनाते, जो बच्चे तैयारी में हैं तो इस पूरे सवाल की जो डिटेल है वो ऐसे लिखे आएगी कि शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में ब्रैकेट में लिखेगा आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में होते हैं। अब पेयर बनाने होते हैं जोड़े। अब पेयर कैसे बनाते हैं? देखो पी का देखो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसमें ए ऑप्शन होगा 1, बी ऑप्शन होगा बच्चों 2, सी ऑप्शन होगा बच्चों 3, डी ऑप्शन होगा बच्चों 1 भी नहीं, और डी ऑप्शन ई ऑप्शन होगा बच्चों कोई नहीं। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर P का नंबर कितना है बच्चों? 16, H का नंबर 8, Y का 25, S 19, I 9, C 3 और बच्चों S का नंबर कितना है? 19। मैं अगर चलूंगा तो 16 के बाद 17 लिखा है, नहीं आना चाहिए। 16 के बाद 17 आना चाहिए, तो 8 लिखा नहीं बनेगा। 16, 17, 18, 19। देखो 16, 17, 18, 19 एक जोड़ा बना। और वैसे भी P और S के बीच में 2 ही अक्षर होते हैं, चाहे वो कोई से भी क्यों ना हो। अभी आगे तक देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 25 से 25, 26, 27 नहीं बनेगा बच्चों। 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। इधर से कोई नहीं बनेगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 19, 20 नहीं। तो बच्चों जोड़े कितने बन रहे हैं? एक ही बना बच्चों।
तो हमारे पास जोड़ा कितना बनेगा बच्चों इसका? एक। ऑप्शन नंबर बच्चों पहला हमारा। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलेंगे। छठे नंबर पर लिखेंगे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। अगला पद ज्ञात करें। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन में लिखेगा 1 2 4 8 16 32 क्वेश्चन पर। इसके बाद बच्चों ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन 64, बी ऑप्शन 65, सी ऑप्शन 66 और डी ऑप्शन बच्चों 70। तो हमें बताना है हमारे पास कि इसमें कौन सा एक हमारे पास इसमें मतलब अगला वाला पद होगा। अब ध्यान दो बच्चों, 1 की गुणा 2 से करूंगा तो बच्चों 1 दूनी 2, फिर उसी प्रकार 2 दूनी 4, बेटा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसमें क्या हो रहा है? हर बार डबल हो रहा है। तो बेटा 32 का दुगुना कितना होगा? 32 दूनी कितना होगा बच्चों? 64। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही होगा? पहला वाला उत्तर इसके पास हमारे पास सही होगा। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर पर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है भैया। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सवाल में वो कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। जो ये आकृति दी गई है कितने त्रिभुज है? अब बच्चों इसका ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 27 और बच्चों डी ऑप्शन है 48। सवाल में ये बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बच्चों मैंने आपसे बताया था कि आप इन्हें गिनने 1 2 3 4। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और 1 4। तो बच्चों ये पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही। अगर मैं 1 में 2 जोड़ूंगा 3, 3 में 3 जोड़ूंगा 6 और 6 में 4 जोड़ूंगा 10। बात को फिर दोबारा समझेंगे बच्चों। ये पहला नंबर ऐसा का ऐसे ही। इस 1 में 2 जोड़ूंगा 3, 3 में 3 जोड़ूंगा 6, 6 में 4 जोड़ूंगा बच्चों 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 बच्चों कितना हो गया? ये 20। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे। 6 और 1 कितना हो गया बच्चों? 7। 20 में 7 जोड़ूंगा बच्चों तो हमारे पास सही उत्तर कितना होगा बच्चों? 27 यानी कि 27। बस सभी विद्यार्थी पूरी वीडियो जरूर देखें। 25 क्वेश्चन है, गारंटी है 25 में से आपके पेपर में इस तरह के 8-10 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। जो मैं प्रैक्टिस सेट डेली करा रहा हूं, आप डेली का प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। सवाल नंबर 7 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। अब देखो 8 नंबर के प्रश्न पे हम लोग लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 10:44 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 10:44 हो रहे हो तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। सवाल में ये पूछा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब बच्चों देखो हमने आपसे बताया था बेटा कि अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब के लिए समय निकालना है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब की बात करनी है तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1160 माइनस वास्तविक समय, या तो 12 में से घटाएंगे या फिर 1160 में से। अब 1160 में से बच्चों कितना घटा दो? 10:44। 10 में से बच्चों 4 घटाएगा 6, 5 में से 4 घटाएगा 1 और यहाँ पर 1 बजकर क्या बच दिखाई देगा बच्चों? 16 मिनट। ये हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया? ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। यहां पे बच्चों हमें लोग लिखना है, देखो ध्यान से देखना भैया, यहां पे लिखना है 1 2 5।
उसके बाद लिखना है बच्चों 1 3 10, यहां पर 1 4 क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहां पे ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन 17 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है 18। अब क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे, सभी विद्यार्थी ध्यान दें बच्चों। यहां पर देखो 1 2 5 1 3 10 1 4 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, देखो ध्यान से देखना भैया। यहां पर अगर बच्चों में पहला वाला पद लिखा उसका वर्ग कर दूं, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4 और 1 5 ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 1 और 9 बच्चों 10 ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, तो 16 और 1 कितना होगा 17। ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल हमारे पास क्या है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। क्या बच्चों प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है? Yes. आगे चलें। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे चलेंगे बेटा। सवाल नंबर 10 पे लिखेंगे कि यदि VIJAY का कोड लिखेंगे WKED। देखो सवाल ये है कि यदि विजय का कोड लिखेंगे WKMED हो, तो यहां पे बताना है भैया MOHAN का कोड क्या होगा। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना भैया, बी का नंबर कितना है बेटा 22, आई का 9, जे 10, ए 1 और वाई का नंबर 25। यहाँ पे W 23, के 11, M 13, E 5, D 4। बच्चों अगर मैं 22 से 23 की बात करता हूँ तो प्लस 1, मैं 9 से 11 की बात करता हूँ प्लस 2, 10 से 13 की बात करता हूँ प्लस 3, 1 से 5 की बात प्लस 4 और 25 में 5 जोड़ूंगा तो 30, अक्सर होते हैं 26, 26 के बाद 27 ए, 28 बी, 29 सी और 30 डी। जो लॉजिक सेम ऊपर लगा वही लॉजिक हम नीचे लगाएंगे बच्चों। देखो एम का नंबर कितना है 13, ओ का नंबर 15, एच का 8, ए का 1 और बच्चों एन का नंबर कितना है 14। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले प्लस 1, 13 में 1 जोड़ा बच्चों 14, 14 नंबर का क्या आएगा बच्चों एन। उसके बाद बेटा प्लस का 2, 15 और 2 17, 17 नंबर का क्या आएगा क्यू। यहाँ पर बेटा ये प्लस 3, 8 और 3 11, 11 का के। फिर उसके बाद बेटा प्लस 4, 1 और 4 5, 5 का ई बेटा, फिर प्लस उसके बाद 5, 14 और 5 19, 19 का एस। बात समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद कॉपी करते चले भैया सभी विद्यार्थी। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने कहा 25 क्वेश्चन पूरे कराने हैं कंप्लीट। तो 10 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे बेटा 11 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि यदि R80 रैट बराबर 360 और 88 बराबर 20, तो हमें बताना है MAT मैट बराबर क्या। अब देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों। यहां पर बेटा R का नंबर कितना 18, A का नंबर 1, T का नंबर 20। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 18 का 18 दूनी 36 360। उसी प्रकार A का नंबर 1, T का नंबर 20, इनकी भी मल्टीप्लाई कर दूं 20 का नाम 20। उसी प्रकार बच्चों M का नंबर 13, A का 1, T का 20, 13 का 13 दूनी 26। तो बच्चों कितना वो निकल के आया 260। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थियों को? सवाल नंबर 11 के बाद बेटा 12 नंबर पर लिखेंगे दी गई श्रृंखला में
दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। यहां पे बच्चों आप लोग चलेंगे 0, 4, 18, 48, 101, 180। अब ये बताना है बच्चों कि जो श्रृंखला दी गई है इस श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है वो हमें बताना है। एग्जाम में इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया था कि अगर किसी भी सवाल की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो उसमें 99% वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। तो देखो बच्चों 1 का क्यूब माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 बराबर कितना आया 0। अगली वाली कंडीशन में बच्चों 2 का क्यूब माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बच्चों 4। उससे आगे बच्चों यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 3 का वर्ग, 27 माइनस 9 18। उसी प्रकार बच्चों 4 का क्यूब माइनस 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 बराबर 48। उसी प्रकार 5 का क्यूब माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 तो 100। तो यहाँ पे क्या गलत है बच्चों 101 और क्या आना चाहिए था बच्चों 100। अगला पद चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना 6 का क्यूब माइनस 6 का वर्ग, 216 माइनस 36 180। तो बच्चों यहाँ पर 101 गलत है, होना क्या चाहिए बेटा 100 होना चाहिए। बात क्लियर है। उसके बाद आगे चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये लिखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद सोमवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद सोमवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो बच्चों यहां पर मेरे पास ऑप्शन है बेटा रविवार, बी ऑप्शन है बच्चों सोमवार, सी ऑप्शन है मंगलवार और डी ऑप्शन है बच्चों बुधवार। सवाल में कहा गया है बच्चों यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद सोमवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो हर 7 दिन के बाद वो दिन आता है बच्चों, 7 दिन पहले भी वही दिन आता है। अगर 2 दिन बाद कोई दिन दे रखा और 2 दिन पहले पूछा है तो पूरे 7 दिन होंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पे सोमवार है बेटा तो ये भी क्या होगा मेरे पास सोमवार होगा। इस सवाल को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे बच्चों 123 अनुपात 6 समानुपात 234 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन 7, बी 8, सी 9 और डी ऑप्शन बच्चों 10। ये बताना है इस क्वेश्चन में क्या उत्तर आएगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इन्हें सबको आपस में जोड़ लूं कि 1 + 2 + 3 तो 1 और 2 3 और 3 कितना आया 6 ही लिखा। उसी प्रकार से 2, अब देखो बच्चों 6 तो ये आ गया, 2 + 3 + 4 2 और 3 5 और 4 कितना आएगा बच्चों 9। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा सी। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया, ठीक है भैया। देखो अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा 1 और 2 3 और 3 6, उसी प्रकार से 2 और 3 5 और 4 बेटा 9 आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 14 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 15 पर। 15 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बेटा। 15 नंबर पर लिखेंगे हम लोग कथन नंबर पहला लिखेंगे सभी लड़के सुंदर हैं। सभी लड़के सुंदर हैं
और दूसरा लिखेंगे बच्चों सभी सुंदर ईमानदार है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ध्यान देंगे बेटा, हम लोग निष्कर्ष नंबर पहला लिखेंगे कुछ ईमानदार सुंदर है, दूसरा कुछ सुंदर ईमानदार। अब जब सवाल करेंगे तो पहले चित्र बनाएंगे कि सभी लड़के क्या है, सुंदर है। आप ध्यान से देखना भैया, सारे के जो सारे लड़के हैं बेटा, सभी लड़के क्या है बेटा, ये सुंदर है। उसके बाद बेटा सभी सुंदर क्या है बेटा, ये ईमानदार है। सारे के जो सारे सुंदर हैं ईमानदार है। आप इनके नंबर डाल लें 1 2 3। मैंने बताया था कि अगर क्रम बढ़ता है तो सभी में होगा, क्रम डाउन होगा बेटा तो कुछ में होगा। अब उसने कहा कुछ ईमानदार सुंदर हैं। ईमानदार 3 पर है, सुंदर 2 पर है। 3 से 2 पर आए तो क्रम घटा है, और घटने वाली कंडीशन में कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला बेटा क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ सुंदर ईमानदार हैं। सुंदर कितने पर है, 2 पर, ईमानदार 3 पर। यहाँ तो सभी है, तो बेटा ये वाला क्या होना चाहिए बेटा, गलत होगा। तो आपके पास 4 विकल्प देगा, 5 उन विकल्पों में से एक आएगा कि यदि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे बेटा 16 पर। 16 नंबर का क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि यदि x आमिर की मां की बहन का पति है। यदि x आमिर की मां की बहन का पति है तो x का आमिर से क्या संबंध है। ए ऑप्शन है मौसा का, बी पिता का, सी दादा का, और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। सवाल को जरा देख के बताइएगा बेटा, मैं जरा जब तक इंक डाल लेता हूं इसमें, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी कर लें बेटा। 25 सवाल पूरे कंप्लीट कराने हैं मुझे, तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल पूरी वीडियो जरूर देखें। पेपर में 25 में से 8-10 सवाल इसी टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ध्यान सुनना, सवाल में एक बात कही, यदि x, ये जो x की बात कर रहा है, x आमिर की मां। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये आमिर है और आमिर हो गया आमिर की मां, तो माता का रिश्ता बड़ा होगा, ऊपर हो गया। और माता की भी कौन है भैया, बहन, और बहन का भी कौन है भैया, ये पति। अब एक बात बताओ, हमारी माता की बहन हमारी कौन हो गई, मौसी, और मौसी का पति हमारा कौन हो गया, मौसा। संबंध यही तो पूछा, तो x आमिर से क्या सर, x का आमिर से, x आमिर का क्या लगता है भैया, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट उत्तर होगा। क्या होगा बच्चों, मौसा। बात क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 16 के बाद 17 पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको कंडीशन बताई थी बच्चों, मैंने बताया था कि थीटा बराबर 11/2m माइनस का 30h। एक फार्मूला तो बेटा मैंने ये बताया था, या मैंने बताया था कि थीटा बराबर 30h
माइनस का 11/2n। और मैंने ये भी बताया था बेटा कि ये थीटा क्या होता है, कोण होता है, एच क्या होते हैं भैया, घंटे होते हैं, और बेटा एन क्या होता है, ये मिनट होता है। और ये माइनस का जो चिन्ह है इनके बीच का अंतर दर्शाता है। जब भी आपको कोण निकालने वाले क्वेश्चन करने हो बच्चों, तो आप लोग क्या काम करेंगे, घंटे को अलग लिखेंगे और बच्चों मिनट को आप लोग अलग लिखेंगे। घंटे को हर बार कितने से गुणा करनी है, 30 से, चाहे सूत्र में देख लो, बस उसमें सेट नहीं करना, आसान हो जाएगा इससे। और मिनट को कितने से गुणा करनी है बच्चों, 11/2 से। अब ये 8 दिया, कितना निकल के आया, 24। 2 के पाड़े से कितनी बार, 10 बार, और 11 ढाई बच्चों 110। मैंने बताया कि इस अंतर का मतलब इनके बीच का अंतर होता है माइनस का, वैल्यू इधर की बड़ी हो इधर की, इनके बीच का अंतर लेना होता है। 240 में से 110 घटाऊंगा बच्चों 0, 4 में से 1 घटाऊंगा 3, और 2 में से 1 घटाऊंगा 1, तो इनका अंतर कितना डिग्री का निकल के आया, 130 का। और ये बच्चों हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई। उसके बाद सवाल नंबर 17 के बाद बेटा 18 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखो, ध्यान से देखना भैया। 18 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों आप लोग लिखेंगे भैया, कथन नंबर पहला है a ग्रेटर देन b, और दूसरा है b ग्रेटर देन c, और तीसरा है c ऐसा देन d। अब बेटा हमारे पास निष्कर्ष पहला है कि d बड़ा है b से, और दूसरा है d छोटा है d से। अब इस सवाल को हम लोग करेंगे कैसे, तो वो अगर हमारे पास सवाल में एक से अधिक के कथन दिए गए हैं बेटा, तो उन सभी कथनों को मिलाकर एक कथन बना लो पहले। अब देखो a बड़ा है किससे बेटा, a बड़ा है b से, तो ऊपर रख दिया। b बड़ा है किससे, c से, तो c छोटा हो गया। अब c छोटा है d से, तो इसका मतलब d बड़ा होगा। अब d का ये नहीं पता बेटा कि d इन दोनों a b से छोटा है या बड़ा है। अगर d की कंपेयर a b b से किसी से भी करेगा तो मैं नहीं कर सकता, जहां बिल्कुल भी सबके दायरे में हो तो वो गलती होता है। अब देखो d बड़ा है b से, तो d और b की तो बेटा मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। दूसरा b छोटा है d से, तो वो पहला उसने कहा कि d बड़ा है b से और b छोटा है d से, तो बेटा ये वाला भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। तो हमारे पास बेटा देखो ध्यान से देखना, इसका उत्तर क्या होगा बेटा, दोनों ही गलत होंगे। और एक बात और ध्यान देना, ये डिपेंड करता है ऑप्शन और विकल्प पे। अगर ये दोनों सेम संख्याएं हो, सेम अक्षर हो, और एक बार छोटा या बड़ा हो और दोनों कंडीशन गलत निकल के आ रही है, तो उत्तर हमारा या में भी हो सकता है, या तो फर्स्ट या सेकंड, डिपेंड करता है बेटा विकल्प। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं बेटा क्वेश्चन नंबर चलता हूं बेटा 19 पर। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, लिखेंगे लिखेंगे पति कौमा पत्नी कौमा परिवार के बीच कौन दर्शाता है। अब बेटा हमारे पास ए ऑप्शन तो ये है बेटा, बी ऑप्शन हमारे पास ये है, सी ऑप्शन बेटा हमारे पास ये वाला है, और बेटा डी ऑप्शन ये वाला है। सवाल में कहा गया है पति पत्नी परिवार के बीच संबंध को कौन दर्शाता है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना भैया, पति पत्नी परिवार के बीच कौन दर्शाता है। अरे बेटा बोल, पति पत्नी परिवार के बीच, अब ध्यान से देखना भैया, पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कुछ वाली कंडीशन में आता है। दूसरा ये वाला परिवार के अंदर पति पत्नी तो आते हैं, लेकिन क्या पति के अंदर पत्नी आती है, तो भैया ये वाला भी क्या होगा, नहीं हो सकता। तीनों कंबाइंड नहीं हो सकते,
देखो परिवार के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों आते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। ये हमारे पास बेटा क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, डी। ठीक है भैया, तो इसमें कौन सा सही होगा भैया हमारे पास, पति पत्नी परिवार के बीच संबंध कौन दर्शाता है बेटा, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 19 के बाद बेटा हम लोग 20 पे चलेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों, एक पंक्ति में ए बाएं से 50वें स्थान पर है और बी दाएं से 60वें स्थान पर है, और कुल जो विद्यार्थी हैं बच्चों, कुल विद्यार्थी पंक्ति में लिख लो बेटा 130। तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। सवाल बड़ा बेहतरीन है। सवाल यह है बच्चों कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें 50वें स्थान पर है और बी दाएं से 60वें स्थान पर है, और इन कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है, पूरी कुल विद्यार्थियों की संख्या 130 है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। सवाल को करना कैसे है, अगर ये वाला टोटल इन वाले देखो 50 60 का टोटल कितना है बेटा 110, अगर कुल का टोटल इनसे अधिक है तो कुछ नहीं करना, अगर बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछेगा 130 माइनस 110, तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास 20। अगर कंडीशन ये ना होती, सेम चेंज कंडीशन होती, मान लो इनकी संख्या इस वाले टोटल से कम होती, तो हम क्या काम करते, इसमें से ये घटा देते और माइनस का 2 और फालतू उसमें से माइनस कर देते। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बेटा 21 नंबर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 21। अब 21 नंबर क्या है, देखो ध्यान से देखना बच्चों कि बी डी अनुपात डीपी समानुपात सीई अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे ऑप्शन है बच्चों, देखो ध्यान से देखना बच्चों, आई पी, आई वाई, वाई आई और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। इस तरह का जो क्वेश्चन है बेटा यूपी पुलिस एसआई 2016-17 की परीक्षा में देखने को मिला था। अब ध्यान से देखना, बी का नंबर कितना है 2, डी का 4, डी का 4, पी का 16, सी का 3, ई का 5। इसमें 2 का वर्ग कितना 4 ये लिखा, 4 का वर्ग 16 ये लिखा, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 का आई, 25 का वाई, आई पी आई वाई। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है हमारे पास, ये वाला डी, आई और वाई। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद मैं 22 नंबर पे चलूंगा बेटा। 22 नंबर चलेंगे बच्चा 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बेटा 342, बी ऑप्शन है 343, सी ऑप्शन है 344 और डी ऑप्शन है बेटा 345। अब जरा ध्यान देंगे, ये नजर आ रहा है 5 के वर्ग के आसपास, 5 का वर्ग -1। अगली बार बेटा क्या हो रहा है कि 5 का घन +1, तो यहां पर बेटा देखो ये 7 का वर्ग 49 -1, तो अगली बार 7 का घन 343 +1, तो बच्चों 344। ऑप्शन नंबर बेटा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बेटा 23 पे चलूंगा। 23 नंबर के क्वेश्चन पे सवाल नंबर 23 बेटा ये है हमारे पास। 23 नंबर के पे लिखेंगे बेटा कि यहाँ पर 2 2 2 2 बराबर टी, यहाँ पे 4 4 4 4 बराबर बच्चों n, 5 5 5 5 बराबर y, यहाँ पे 1 1 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों ए ऑप्शन है m, बी ऑप्शन है y, सी ऑप्शन है r और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। अब क्वेश्चन को करना कैसे, देखो ध्यान से देखना, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बेटा ये पीसीएस के सी सेट में भी पूछा गया है। देखो ध्यान दो,
इन्हें जोड़ूंगा 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और 8 को हम इंग्लिश में लिखते हैं 8, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है EIGHT 8। उसकी लास्ट की डिजिट क्या होती है बेटा T। उसी प्रकार 4 8 12 16, 16 को लिखते हैं बेटा 16, उसकी लास्ट की डिजिट क्या होती है बेटा N। फिर 5 10 15 20 20, उसकी लास्ट की डिजिट क्या होती है बेटा Y। यहाँ पर 1 2 3 4 4 FOUR, तो लास्ट की डिजिट क्या होती है बेटा इसमें R। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम 24 नंबर पे चलते हैं बेटा। 24 नंबर पे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे बेटा कि यदि GAURAB गौरव, अब बेटा गौरव का कोड लिखेंगे आप लोग 33, सही है। उसके बाद बेटा लिखेंगे RAM, राम का कोड लिखेंगे बेटा आप लोग 12। उसके बाद लिखेंगे भैया यहाँ पर ANUPAM का कोड लिखेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पर 33। तो हमें बताना है MOHAN का कोड क्या होगा। अब देखो ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर गौरव में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो इसमें कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 वॉवल्स ये लिखे और 3 ही कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लिख दिए, शुरू में वॉवल्स लिख दिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट लिख दिए। अब यहाँ पर राम में कितने वॉवल्स हैं, 1, अक्षर थे 3, तो बाकी 2 क्या बचे बेटा कॉन्सोनेंट। यहाँ पे अनुपम में 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर हैं, 6, वॉवल्स कितने बेटा 1 2 3, ये लिख दिया 3 कॉन्सोनेंट। अब मोहन में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, वॉवल्स कितने हैं 1 और 1 2, और बाकी 3 क्या बचे कॉन्सोनेंट। तो बच्चों हमारे पास उत्तर कितना हुआ 23। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25वां उत्तर बच्चों HW है, यानी घर से करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सभी विद्यार्थियों को बताना है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि यदि CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर 433, तो बच्चों MAN बराबर क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे बच्चों, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, इसके ऑप्शन है 100, B ऑप्शन 110, C 111 और D ऑप्शन 112। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।